Hello everybody, very good morning. So it's day 63 of day 80 and as you all know that it's day target series for assistant stenographer. जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि मार्क्स इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कितना भी पढ़ लो मार्क्स का फ्लक्चुएशन रुक ही नहीं रहा। अभी देख लो जैसे कल मैं ये वाला दिया था प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सॉल्व करने के लिए सिफ्ट 2 11 दिसंबर एंड देख लो यहाँ पे कितने कम मार्क्स आए, मेरे 82 आए। कल का जो दिया था शिफ्ट 1 का उसमें मेरे 90 थे, तुम लोग की नज़र लग गई और देखो सिर्फ 82 आए। थैंकफुली मैंने रीजनिंग का और जीएस का शेयर नहीं किया, नहीं तो फिर उसमें भी कम मार्क्स आते हैं। गाइस प्लीज़ नज़र मत लगाओ, कम से कम 82 आए सिर्फ और मैंने बाकियों का शेयर भी नहीं किया, रीजनिंग और जीएस का, नहीं तो फिर उसमें भी डिक्रीज़ होने लगेंगे। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया अभी तक तो, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कुछ भी नया सीखने को मिलता है या फिर तुमको लगता है कि यस इट्स रिलेवेंट एंड हेल्पफुल लगी हो मेरी कोई भी वीडियो तो इसको एक थम्स अप दे देना, आई विल बी हैप्पी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना कल के सारे क्वेश्चंस का जो कि रॉन्ग हुए थे। यार गलतियों की मैं क्या बताऊँ। ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग हो गया। सालों का मतलब, कितने लोग को पता था ये सालों का मतलब? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता सालों का मतलब क्या होता था। फिर भी मैंने यहाँ पे ट्राई किया सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए, बट सालों का मतलब मैंने मार्क भी किया लिविड, बट रॉन्ग हो गया क्योंकि मुझे लिविड का मतलब नहीं पता था। कितना भी पढ़ लो वो कैप, कहाँ से भी पढ़ लो, बट किधर से क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता। सारे स्ट्रैटेजी लगा लिया, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, रिलेट करके भी देख लिया, बट नहीं, रॉन्ग होना होगा तो हो ही जाएगा। सालों का मतलब मुझे लगा लिविड होगा क्योंकि लिविड का मैंने रिलेट किया लाइवली से, जिसका मतलब होता है अजाइल, बट देखो मार्क क्यों रॉन्ग हो गया। तो मीनिंग देख लेते हैं पहले। सालों का मतलब होता है पीला या पेल ब्राउन कलर, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। इट्स अ न्यू वर्ड, शायद आप लोग को पता हो, मुझे नहीं पता था। और पैलिड और पेल्ड ये आपस में साइनो है, इसका मतलब होता है जो फीका कलर होता है वो इसका मतलब होता है लाइक लैकिंग कलर, मतलब इसमें कलर नहीं है, बहुत फीका सा है, ठीक है। तो पैलिड और पेल्ड ये दोनों सेम है। लिविड का मतलब होता है एंग्री। मैं क्या रिलेट किया था मैंने, लिविड का किया था लाइवली से, मुझे लगा कि लाइवली से लिविड बना होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। लिविड का मतलब होता है फ्यूरियसली एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री। क्या नया वर्ड मिला मेरे को सीखने के लिए, मैं तो मार्क करने वाली इस चीज़ को। एंड फ्लश्ड का मतलब होता है पिंकिश कलर, फाइन, विच ऑफन इंडिकेट्स गुड हेल्थ, ठीक है। ये बेसिकली गुड हेल्थ के लिए हम करते हैं, फ्लश्ड वर्ड यूज़ होता है। एंड पैलिड पेल्ड ये सब बैड हेल्थ के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली जो येलोइश पड़ गया है, जिसके बॉडी में ब्लड नहीं है, वो उसको पेल्ड ही तो बोलते हैं, पैलिड बोलते हैं, पेल्ड बोलते हैं। सैलो भी यहाँ पे यूज़ होगा उनके लिए। ये सारे ही आपस में साइनो है, सैलो, पैलिड एंड पेल्ड। तो इसका अपोजिट होगा फ्लश्ड विच इज़ इंडिकेटिंग फॉर गुड हेल्थ, और पिंकिश कलर। सालों के एक और मतलब होता है अनवेल, ठीक है। तो कंक्लूजन में ये निकला कि पैलिड, पेल्ड एंड सैलो इट मीन्स बैड हेल्थ, क्या वर्ड है, एंड फ्लश्ड मतलब गुड हेल्थ। अब ये रॉन्ग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार 1 मिनट 20 सेकेंड ले करके भी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे गलत कहाँ पे है। ऑन भी सही था, सिटिंग ऑन द चेयर होता है, टॉकिंग टू ईच अदर होगा, व्हेन सही था, एंटर्ड इन अ हीटेड आर्गुमेंट। मुझे कुछ एरर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओ इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है। वीडियो को पॉज करो, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें सब सही था। फर्स्ट गो में तो मैंने स्किप कर दिया था, सेकंड गो में भी मेरे से नहीं हो पाया ये वाला, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सब सही लग रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना।
तो आप लोगों की प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एंड देख रहे हो 1 मिनट लग गए 20 तक, इतना लगना नहीं चाहिए था वैसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्यों रॉन्ग हुआ भाई? अरे यार, मर्क्यूरल का एंटोनिम बताना था इसमें। ऐसा नहीं कि मुझे मर्क्यूरल का मतलब नहीं पता था, मर्क्यूरल का मुझे मतलब पता है। इसका मतलब चंचल होता है, ठीक है, जो अनस्टेबल बिहेवियर होता है उसको मर्क्यूरल बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, फ्लक्चुएंट का मतलब मुझे पता है, जो फ्लिकर करता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी, ये भी मुझे पता था। एंड 2 ऑप्शन मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, मेरे पास 2 बचे हुए थे, इनवेरिएबल एंड इरेटिक। इनवेरिएबल में मुझे पता था कि वेरिएबल मतलब होता है वैरी करना, तो इनवेरिएबल मतलब होगा जो वैरी ना करे, जो जल्दी जल्दी चेंज ना हो, यानी स्थिर, एक तरीके का सर्टेन बोल सकते हैं। तो मुझे पता था कि मर्क्यूरियल का एक एंटो ये हो सकता है और एक इरेटिक हो सकता है। इरेटिक का मैंने मैच किया इरेक्ट वर्ड से। आई थॉट इरेक्ट वर्ड होता है ना सीधा, तो मुझे लगा कि इरेक्ट वर्ड से इरेटिक बना हुआ है, मतलब जिसका बिहेवियर बहुत सीधा हो, जो फ्लिकर नहीं करता हो, जो कैप्रिशियस ना हो। तो मैंने मर्क्यूरियल का यहाँ पे एंटो मार्क कर दिया इरेटिक, विच इज़ रॉन्ग, ये नहीं होगा, इसका आंसर इनवेरिएबल होगा। एंड इसका एक वर्ड होता है विच इज़ नोन एज कांस्टेंट, ठीक है। यानी इनवेरिएबल मीन्स सर्टेन, जो बहुत फिक्स हो, कांस्टेंट हो। एंड ये सारे फ्लक्चुएंट, कैप्रिशियस, इरेटिक, ये सारे ही सिनोनिम्स है किसका? मर्क्यूरियल का। इरेटिक का मतलब होता है नॉट सर्टेन, ठीक है, ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, सबसे अच्छा वर्ड यही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये क्यों रॉन्ग हुआ भाई? अरे यार, इसमें था, अरे ये मैं नहीं बताऊंगी, बहुत इजी सा है, जिसको आती है इंग्लिश एक बार मुझे बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। विलेजर्स हु अप्रोच्ड द एग्रीकल्चर ऑफिसर आर अनएजुकेटेड एंड पुअर। बहुत इजी सा 1 लाइनर है, हालांकि मेरे से रॉन्ग हो गया। एंड जिसको थोड़ी बहुत भी एरर्स आती होगी वो कर ले जाएगा, वैसे आती तो मुझे भी है बट मेरे से रॉन्ग हो गया। रीज़न ये था कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दी थी, बट आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, एक बार अपने एंड से ट्राई करो एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है इसके, जो भी आंसर हो बस मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चंस फंसाने के लिए आते हैं ताकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा दिमाग लगा और आंसर रॉन्ग हो जाए, बट बी वेरी केयरफुल इस अटैम्प्ट करने टाइम पे। नेक्स्ट इज़, और सभी का मैं आंसर बता दूंगी, फिर बताते चलूँगी, तो फिर आपको क्या ही आएगा, आप क्या सीखोगे। खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद भी हाथ पैर मारो, सर्च करो, ढूंढो, ट्राई टू सॉल्व, दिमाग लगाओ, तभी तो होगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या बताना भाई? एरर बताना है। रघु डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज ही डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पास्ट। यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, फिर भी मेरे से रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ये सोच के मार्क किया था। रघु डिड नॉट गेट द जॉब, चलो ये भी सही था, इस स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ही डिड नॉट हैव, मुझे लगा कि यहाँ पे ही डिड नॉट हैव नहीं होगा, यहाँ पे ही डिड नॉट हैज़ होगा, क्योंकि रघु सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होगा। मेरे दिमाग में ये आ गया, इसलिए मैंने इसको ये मार्क कर दिया, बट ये इसका आंसर रॉन्ग है, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर है एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट, मतलब इसमें एरर है इस पार्ट में। अब एरर कहाँ है? यहाँ पे एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे इनफ एक्सपीरियंस होगा। कितना बेसिक चीज़ें, कितनी बार मैंने खुद भी पढ़ा है, यहाँ पे 1-2 बार बताया भी है। फॉर द पोस्ट, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव लगता है। इनफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पहले इनफ होगा एंड फिर उसके बाद नाउन होगा। इनफ एक्सपीरियंस, यानी इन शॉर्ट कॉम्बो क्या होता है? कॉम्बो जनरेट होता है पहले एडजेक्टिव एंड देन नाउन। इतना बेसिक एरर होगा, रॉन्ग सिली मिस्टेक्स तो पता नहीं मैं कैसे करूँगी एग्ज़ाम में।
अभी कल वाला ही देख लो, उसमें सुपीरियर था तो सुपीरियर दैन नहीं, सुपीरियर के साथ टू यूज़ होता है। सबसे पहले जब मैंने PYP अटैम्प्ट किया था चैलेंज के लिए, तभी मैंने बताया था कि सुपीरियर इन्फीरियर सबके साथ टू का यूज़ होता है, और फिर मैंने ही गलत कर दिया उसको। बट कोई नहीं, सीख जाएंगे। यार ये तो क्वेश्चन नंबर 32, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, मैं रॉन्ग कर दी, पता नहीं क्यों इतना दिमाग लगाती हूँ मैं। यहाँ पे मेंशन वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर आशा फॉर शॉपिंग, यहाँ पे फॉर शॉपिंग नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ओनली टू शॉप। मुझे ऐसा लगा कि मतलब टू के साथ जनरली इन्फिनिटिव फॉर्म आता है प्लस ING, यानी जनरली V1 आता है, नॉट ING फॉर्म आता है। अरे यार अभी दिमाग में आ रहा है। तो इसका आंसर यही टू शॉप होगा, यहाँ पे ING नहीं यूज़ होगा। मैं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के ये वाला कर दी थी, टू सी शॉपिंग, ये नहीं होगा। ठीक है, टू के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं रॉन्ग करके आगे देख लो, ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर ये वाला है, टू शॉप। नेक्स्ट है, अरे यार ईडियम, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। पहले बताओ कितने लोगों को पता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का ईडियम। मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, अपने अकॉर्डिंग चेक करो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर। लक होगा कि विक्ट्री होगा कि कंपैशन होगा कि ब्रेवरी होगा। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, देखो मेरा तो रॉन्ग हो चुका है, नाउ टेल मी तुम्हारा क्या है, राइट या रॉन्ग। अगेन एक ईडियम, कितना भी पढ़ लूँ छूट ही जाता है यार। टू हैव स्टिकी फिंगर्स स्किप कर दिया था मैंने। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। टू बी सस्पिशियस होगा, टू पनिश फॉर अ क्राइम होगा, टू रिमेन जॉयफुल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील। मैं क्या सोचती रहती हूँ कि मतलब ठीक है ईडियम आएगा तो उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व कर ले जाएंगे, बट देखो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन डिफरेंट है, कोई भी किसी चीज़ से मैच नहीं कर रहा। अब इनमें से क्या सही होगा, मैं तो एलिमिनेट भी नहीं कर पा रही इसको। सो कमेंट में गाइस रेडी रहना बताने के लिए। एक ये वाला भी रॉन्ग हो गया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सी सेड डोंट चिल्ड्रन लाइक द केक। मुझे ये लगा कि ठीक है अगर क्वेश्चन की मार्क की बात होती है, क्योंकि इंसान क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वेदर में चेंज हो जाता है, यार तो फाइन था, बट इसका राइट आंसर होगा ये थर्ड वाला। सी आस्क्ड मी वेदर द चिल्ड्रन डिडंट लाइक, डिडंट होगा यहाँ पे, मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था नॉट हटा करके। आई थॉट कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में ना वेदर का यूज़ होता है तो नॉट हट जाता है, बट नहीं यहाँ पे डिडंट होगा। ऐसा का ऐसे ही रहेगा, डोंट का बस डिड में चेंज हो जाता है, यार कैसे चलेगा। अगेन वन ईडियम ऑन द बॉल, ये दिस आपके लिए क्वेश्चन है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, ये बताना यार, मैंने तो तुक्का लगाया था, सामने ही है बट रॉन्ग हो गया। ये भी एक ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 62, मेड द मार्क, मेड हिज मार्क, टू मेक अ कलरफुल एग्जिट, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, टू टेक अ स्टैंड, टू फॉलो इन द टास्क। ईडियम्स का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ईडियम्स स्टैंड के एग्जाम्स में आते हैं, 3 से 4 तो आते ही हैं। देखो सामने ही 4 ईडियम अभी तक आ गए। फाइन, एंड नेक्स्ट इज, अरे यार पैरा जंबल गलत हुए हैं मेरे इस बार तो। ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, ठीक है, बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओनली 5% लोगों ने इसको सही सॉल्व किया है, जिसमें से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रॉन्ग है। एंड ऐसा नहीं कि मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया था, कुछ दिमाग नहीं लगाया था, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर किया, बट फिर भी रॉन्ग है। ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए है। देखिए तो ज़रा कितने लोगों 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं। अगेन गाइज प्लीज़ नो चीटिंग। एंड नेक्स्ट इज, भाई ये 1.5 मिनट जिस क्वेश्चन ने लिया है सिर्फ ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है भाई। ऐसा पेपर ना है यार, इतने डिफ़िकल्ट इसके यार क्लोज टेस्ट भी थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट लगे। पता नहीं ये कैसे सॉल्व किया होगा ना, मुझे लगता था मेरे सिर्फ टफ़ है, बट यार ये सिर्फ देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मेरे से भी ज़्यादा टफ सिर्फ थी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड है विसिसिट्यूड्स, एंड इसका मीनिंग होता है उतार चढ़ाव। ओके, उतार चढ़ाव की ज़िंदगी, उतार चढ़ाव वाला पेपर, विसिसिट्यूड्स। तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा ट्रिब्यूलेशंस। मैंने स्किप कर दिया बट इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये वाला इसका आंसर होगा।
बाकी की मीनिंग खुद पता करना है। हिबरनेशन की मीनिंग क्या होती है, कॉन्सोलेशन का मीनिंग क्या होता है, एंड कॉम्पालिशंस का मीनिंग क्या होता है। एंड हाँ, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरा रॉन्ग हो गया, इसलिए मुझे और इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे द बेस ऑफ द प्रेजेंट डैश सिस्टम, न्यूमेरल होगा कि न्यूमेरोलॉजिकल होगा कि न्यूमेरोलॉजी होगा या फिर न्यूमेरिकली होगा। जिन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस है अपनी इंग्लिश पे, एक बार इसको सॉल्व करना क्या होगा 1 2 3 4 में, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना क्यों होगा और क्या आंसर होगा यहाँ पे। मेरा तो रॉन्ग है भाई, मैंने भी सही मार्क किया था अपने अकॉर्डिंग, बट मेरा रॉन्ग हो गया। एंड हाँ, इसका डिफरेंस पता कर लेना भाई, ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सा वर्ड है, तो इन चारों का आपस में क्या डिफरेंस होता है ये पता कर लेना बहुत ज़रूरी है। एंड एक वर्ड आया था क्राइटेरिया, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है या इसका सिंगुलर क्या है, इस वर्ड का देखना ज़रा, ठीक है। ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा और प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा, ठीक, इसका पता कर लेना आप लोग, ये आपके लिए दे रही हूँ मैं। एंड नेक्स्ट इज़ ये ब्लैंक नंबर 5 में क्या फिल होगा। यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही थी, एंड वाइल इवेंचुअली लेइंग द, अरे यार पे फाउंडेशन होगा भैया, फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर, मैंने ओरिजिन डाल दिया था, ओरिजिन नहीं होगा, फाउंडेशन होगा, मुझे लग रहा था फाउंडेशन होगा भाई, फिर भी यार मैंने ओरिजिन डाल दिया, बिकॉज ओरिजिन और फाउंडेशन आई थिंक बोथ हैव सेम मीनिंग, बट ये रॉन्ग है। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, तो फाउंडेशन का भी मतलब तो बिगिनिंग ऑफ समथिंग होता है, ओके नहीं, फाउंडेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द फंडामेंटल बेसिस ऑन विच समथिंग इज बीइंग बिल्ट और डेवलप्ड, ऑलराइट। और यहाँ पे होता है किसी इसका फंडामेंटल बेसिस, कि ठीक है समझ गई मैं, फंडामेंटल बेसिस, और यहाँ पे होता है इट्स लाइक बिगिनिंग ऑफ समथिंग, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। इतने नैरो एंटोसाइनो आएगा तो किसी काम चलेगा। सच्चा डिवास्टेटिंग पेपर भाई, ऐसे एग्ज़ाम में ना आए बस। ये तो हो गया। एंड जीएस के लिए भाई देखो यार, ये 13 जीडीपी जीएनपी क्या होता है इतना तो मैं नहीं देख रही, बिकॉज़ अभी मुझे टॉपिक समझ में भी नहीं आता है, तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट वो कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान एंड बजट, ये दोनों टॉपिक आज तो मैं कंप्लीट करूँगी। एंड इसके फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स से। 5 ईयर प्लान्स तो भाई आते ही आते हैं, फिर रोलिंग प्लान देख लेना, कब वॉर्स हुए थे, किस ईयर प्लान में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, गरीबी हटाओ कब हुआ था, और किस टाइम पे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। एंड पीवाईक्यू के लिए पार्ट 4 थोड़ा और स्पीड करते, लेक्चर यहाँ तो 10 तक हो चुका था, 11 एंड 12 आज 2 करेंगे, बिकॉज रिवीजन करना होगा, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड आज के लिए पीवाईपी में सिर्फ 2 तक हो गया, एंड सिर्फ 3 मीन्स 11 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3, ये बड़ा रहेगा आज के लिए टारगेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू।